हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे। हमने जो शुरू की थी बुक वर्ड एंड एक्सप्रेशंस, उसका आगे से कंटिन्यू करेंगे। यूनिट 1 में हमने आधा कंप्लीट कर लिया था, हाफ, और अब मैं आपको पार्ट 2 वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं आपको बाकी हाफ एक्सप्लेन करूँगी। ओके, एंड आपका होमवर्क है, ये सारी जो भी एक्टिविटीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको इन्हें अपनी कॉपी में करने हैं, और जब मैं आपको चेक करके दूँगी तो जो करेक्शंस हैं उन्हें भी कंप्लीट करना है। ठीक है, मैं आपको कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई पीडीएफ, कोई नोट्स नहीं दूंगी। अगर आपने मेरे बताने के हिसाब से कंप्लीट नहीं किया तो आपका ये चैप्टर, ये यूनिट यहीं स्किप हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि स्कूल ओपन होंगे तो मैं आपको दूंगी, तो आई विल नॉट प्रोवाइड यू एनी काइंड ऑफ नोट्स। कोई नोट्स नहीं मिलने वाले हैं। अगर आपने पढ़ लिया है, बना लिया है और मेरे साथ करेक्शन करवा लिया है तो आपके पास नोट्स हैं, और अगर नहीं बनाया तो आपके पास नोट्स नहीं है। ठीक है, अभी मुझे कोई भी नोट्स आपको प्रोवाइड करने के लिए मना कर दिया गया है, क्योंकि आप लोग बड़े हैं, 9th क्लास के बच्चे हैं, आप लोग खुद अपना वर्क कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको नोट्स नहीं दिए जाएंगे, तो बेटर है कि आप अपने बनाना शुरू कर दें, अदरवाइज़ आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। एग्ज़ाम के टाइम में इतना सारा वर्क, इतनी सारी स्टडीज़ कैसे करेंगे? तो सोचिए और बेटर है कि शुरू कर दीजिए। ठीक है, सो फर्स्ट इज़ द use capital letters, full stops, commas and inverted commas wherever necessary in the following paragraph. Rewrite the paragraph in the space given below. ठीक है, इसको आपको अपनी कॉपी में करेक्शन के साथ ही लिखना है ना। पहले रॉन्ग लिखें फिर करेक्शन नहीं करने हैं। क्या करना है? जैसे द टीचर गेव मी एन असाइनमेंट टू स्टूडेंट, गो टू पीपल यू लव एंड टेल देम आई एम सॉरी। देखिए यहाँ पर आई कैपिटल होना चाहिए था बट नहीं है, तो आपको यहाँ पर आई कैपिटल कर देंगे। ठीक है, इट साउंडेड स्टूपिड टू मी बट आफ्टर 1 वीक, फिर से आई रॉन्ग है। आई वेंट टू माई टीचर, आई कन्फाइडेड, आई डिडंट हैव एनीवन टू से दोज वर्ड टू बट। तो जितने भी ए हैं, आई है ना, वो सारे आई रॉन्ग है। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पर करेक्शंस होगा, है ना। शायद फुल स्टॉप्स मिसिंग हो, कॉमास मिसिंग हो, इन्वर्टेड कॉमा लगेंगे। तो जो भी आपको समझ में आता है कि मिस्टेक है, उनको आपको करेक्शन करके इसको रीराइटिंग करनी है। ठीक है, दिस इज़ योर एडिटिंग वाली एक्टिविटी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये भी जंबल सेंटेंस करके दिया हुआ है। ठीक है, इसको हमें करेक्ट करना है। सी फर्स्ट वन इज़ द वाइस एवरी इज़ प्रोवर्ब सेइंग। तो इससे हमें एक सेंटेंस बनाना है मीनिंगफुल। ठीक है, तो कैसे बनेगा? एवरी प्रोवर्ब इज़ अ वॉइस सेइंग। ठीक है, इस तरीके से। कहाँ पर सब्जेक्ट है, इसमें कहाँ वर्ब है, कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, आपको फाइंड आउट करनी और इसको लिखना है, रीराइट करना है। ठीक है, सेकेंड वन इज़ द सी यू कैन फ्रॉम मी देयर। यू कैन सी फ्रॉम, यू कैन सी मी फ्रॉम देयर। ठीक, अच्छा आप इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, कैन यू सी मी फ्रॉम देयर। ओके, क्वेश्चन मार्क लगा के। Third one is the happy they to the were meet visitors. So they were happy to meet the visitor. ठीक है, impatient do be not. So do not be impatient. ठीक है, ये आपकी एक और एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है आपका फन फैक्ट है। कुछ फन फैक्ट देख लेते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। फॉर सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, the subject performs the action. For those in the passive voice, the subject receive the action. ओके, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो एक्टिव वॉइस होते हैं उनमें जो सेंटेंस होते हैं उनमें जो सब्जेक्ट होता है ना, वो किसी भी एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। बट इन पैसिव वॉइस जो सब्जेक्ट है वो किसी एक्शन को रिसीव कर रहा होता है ना। मतलब एक्टिव वॉइस में ऑब्वियसली वो एक्टिव है तो वो काम वहाँ कर रहा है, और पैसिव में उसको उस काम का मतलब वो एक्शन जो हो रहा है उसको वो रिसीव कर रहा है। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। द मैन कॉट सेवरल फिशेस। ठीक है, इसका पैसिव बनाया है तो सेवरल फिशेस वर कॉट बाय द मैन। यहाँ पर हो गया कि मैन ने बहुत सारी फिशेस पकड़ी थी, तो मैन हमारा सब्जेक्ट था और उसने फिशेस पकड़ी थी, उसने कोई एक्शन को परफॉर्म किया था। यहाँ पर सेवरल फिशेस जो एक्शन हो रहा था, फिशेस को जो कॉट किया गया था, पकड़ा गया था,
सब्जेक्ट के द्वारा। तो सब्जेक्ट को क्या मिल गया, उस काम को करने का, मतलब उसने उस एक्शन को रिसीव किया, है ना, ये इन्होंने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लिसनिंग। द फॉलोइंग टू एक्सेप्ट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक ट्यूसडे विथ मॉरी रिटन बाय मिट एल्बॉम। ओके, दिस इज़ अ काइंड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, अनसीन या कॉम्प्रिहेंसिव की तरह है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद में जो क्वेश्चंस हैं, हु इज़ मॉरी एंड हाउ डिड मॉरी डेवलप इज ओन कल्चर लिविंग, और ये जितने 5 क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स करने हैं। ठीक है, लाइक जस्ट लाइक कॉम्प्रिहेंसिव और अनसीन पैसेज। ठीक है, नाउ थोड़ा सा फन फैक्ट अगेन, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोवर्ब्स। ठीक है, मतलब कि एक दूसरे की मतलब अपोजिट बातों वाली कहावतें। डू इट वेल और नॉट एट ऑल, या तो अच्छे से करो या फिर बिल्कुल नहीं करो। ठीक है, हाफ अ लोफ इज़ बेटर देन नन, मतलब आधी रोटी कुछ ना होने से ठीक ही है ना। डोंट क्रॉस योर ब्रिज बिफोर यू कम टू देम, बट फॉर वॉन्ड इज़ फॉर रियम्ड। ठीक है, तो ये कुछ कहावतें हैं। दिस इज़ नॉट जस्ट सीरियस ना, इतना ज़्यादा उसमें कुछ नहीं था। ओके, एक और है स्पीकिंग, देख लेते हैं। प्रिपेयर ए स्पीच फॉर द स्कूल असेंबली based on the thought given below. Once we have computer outlet in every home, each of them hooked up to enormous libraries where you can ask your any question and be given answer. You can look up something you are interested in knowing, however silly it might seem to someone else. Men are only as good as their technological development allow them to be. ओके, यस, यहाँ पर क्या है कि 2 लोगों के कुछ उन्होंने कहा है, वो सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनकी स्पीच कि हमारे पास में जो बड़े बड़े कंप्यूटर आउटलेट्स घर में हैं, और मतलब वो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ को खा गए, मतलब लोगों ने लाइब्रेरी जाना बंद कर दिया जब से उनके पास में इंटरनेट और कंप्यूटर्स हैं, है ना। और यहाँ पर हम आंसर्स क्वेश्चंस करते हैं, हमें आंसर्स मिल जाते हैं, और इंटरेस्टिंग है सब कुछ, मतलब मिल जाता है हमें अवेलेबल। और दूसरा सेंटेंस है मैन आर ओनली एज गुड एज देयर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अलाउ दैम टू बी, मतलब इंसान उतना ही अच्छा बन सकता है जितना कि वो टेक्नोलॉजी में मतलब एडवांस होता जाएगा, वो उतना ही ज़्यादा सीखता जाएगा, जितना टेक्नोलॉजी सिखाएगी उतना वो सीखता चला जाएगा। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि प्रिपेयर अ स्पीच फॉर द स्कूल असेंबली बेस्ड ऑन द थॉट्स गिवन बिलो। यहाँ पे जो थॉट्स दी हुई हैं, ये 2 थॉट्स जो दी हुई हैं, एक आइजैक एसिमोव की और एक जॉर्ज ऑरवेल की, इन दोनों से आपको एक अपने पॉइंट्स बना के स्पीच बनानी है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, बाकी आप लोग खुद करेंगे। ओके, लेट्स सी। आपको स्पीच देनी है तो आप कैसे बना सकते हैं। रिस्पेक्टेड टीचर एंड डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू गिव अ स्पीच ऑन द इन्वेंशन ऑफ आवर लाइफ्स बाय कंप्यूटर एंड ऑल टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस। ठीक है, दिस हैज़ रिड्यूस अवर इंटेंशन टू गोइंग टू ओल्ड लाइब्रेरीज, है ना। जब हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, इतने सारे इन्वेंशंस हैं, तो हमारा कितना सारा समय बचने लगा, हमें लाइब्रेरीज में जाके घंटों बुक्स में ढूंढना नहीं पड़ता चीज़ों को, है ना। लुकिंग फॉर क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल्सो इट हैज़ टू बी नोटेड दैट मैन आर ओनली एज गुड एज देयर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अलाउ अस टू देम, सॉरी। तो मतलब ये सब मिलने से हमने ये भी हमें पता चला कि हम हमारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से मतलब और भी अच्छे होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने छोटा सा बनाया है, आप थोड़ा सा इसे और ऑलमोस्ट 1.5 पेज का एक स्पीच, 1 पेज तो एटलीस्ट, है ना, एक स्पीच मैंने आपको ये सैम्पल स्पीच दी है, आपको इसे बनाना है। ठीक है, ये आपका एक चीज़ और कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द चैप्टर द फन दे हैड प्रेजेंट्स different perspectives on school and education. Think of the various alternatives. Prepare and give a speech in class presentation. Your view on how best can students be educated. Discuss why you would prefer to be taught by both human teacher and a
रोबोट। ठीक है, आपने लेसन पढ़ा था फन दे हैंड, उसमें कई तरीके दिखाए, मैकेनिकल टीचर दिखाया। आप लोग तो सिंपल एक ही तरीका जानते हैं, स्कूल जाना है, पढ़ना है, टीचर एक्सप्लेन करेंगे, नोट्स बनाने हैं या जो भी है, मतलब होमवर्क्स मिलेंगे, टेस्ट होंगे, ये आपके स्कूल का पैटर्न है जिसे आप जानते हैं। पर जब आपने द फन दे हैड पढ़ा तो आपको एक नया एस्पेक्ट पता चला, एक मैकेनिकल टीचर हो सकता है ना, माइट भी। आप स्कूल्स नहीं जा रहे हैं तो वो घर में आपको पढ़ा सकता है, वो एक उसके होमवर्क के स्लॉट्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपने उस लेसन में जानी है ना, एक नया ही नज़रिया जाना पढ़ाई करने का। ठीक है, अभी जैसे ये पेंडेमिक आई, कोरोना की वजह से हम लोगों ने कुछ नया सीखा, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू रखी ना, रुके नहीं, तो हमने कुछ नया सीखा है ना, हमें कुछ फ़ायदे भी मिले इससे, नुकसान है तो फ़ायदे भी हैं। ठीक है, तो इस पर अब आपको एक स्पीच बनानी है जो हमने अभी तक डिस्कस किया। कैसे बनानी है, आई एम गिविंग यू अ सैम्पल। ओके ओके, सी देखिए, जैसे आप बोलेंगे, स्पीच देंगे तो वी वुड प्रेफर टू बी taught by both human teachers because wait yes, we would prefer to be taught by both human teachers because if human teachers will not be there we will definitely face many problems। ठीक है, तो आपसे अगर जैसे कोई कह रहा है कि आप किससे पढ़ना चाहेंगे, ह्यूमन टीचर से या मैकेनिकल टीचर से, तो जैसे किसी का एक्सपेक्ट होगा कि नहीं मैं तो ह्यूमन टीचर से पढ़ूंगा, ह्यूमन टीचर जो पढ़ाएगा, जो इंसान जो पढ़ाएगा, जो फीलिंग्स से वो समझाएगा, रोबोट्स दे कांट डू दैट, है ना, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो हमें उनसे नहीं पढ़ना। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं बेटर है अगर हमारा मैकेनिकल टीचर होगा तो वो हमें उसका नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली इंसान से ज़्यादा होगा, है ना, तो वो हमें ज़्यादा बेटर पढ़ा सकता है ना। हर किसी का एक, अगर जैसे डिबेट होती है तो एक ही दो अलग अलग बातों पे लोग डिबेट करते हैं ना, उसके पॉजिटिव चीज़ें, उसकी नेगेटिव चीज़ें, सेम यहाँ पर भी। तो जैसे आपने प्रेफर किया आप दोनों से पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो दोनों से पढ़ने में क्या होगा कि अगर हमारे टीचर एब्सेंट है तो मैकेनिकल टीचर हमको पढ़ा सकते हैं, है ना, हमारा लॉस नहीं होगा, है ना। इसके अलावा वी विल नॉट अंडरस्टैंड ओके, अगर कॉन्सेप्ट्स कुछ क्लियर नहीं हो रहे तो हम वहाँ पर भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, है ना। इफ़ रोबोट टीचर्स और अदर टेक्निक्स will not be there, so this definitely decrease our development growth, so we can say both robot and human teacher uh, we can avail better education। तो मतलब देखिए, अगर ह्यूमन टीचर एब्सेंट है तो हमारे मैकेनिकल टीचर हमको पढ़ा सकते हैं, कॉन्सेप्ट में कोई इशू है तो हम दो जगह से उसको करके क्लियर कर सकते हैं। रोबोट जो टीचर होगा उसके पास में और अच्छी कोई टेक्निक्स हो सकती हैं चीज़ों को पढ़ाने की, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली कंप्यूटर है, मशीन है ना, फार बेटर देन ह्यूमन है वो तो। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो रोबोट नहीं है तो ख़राब है तो ह्यूमन टीचर पढ़ा सकते हैं। तो हम मेरा पर्सनल कहना ये है कि हम दोनों से पढ़ना चाहिए हमको, तो हमारे बेटरमेंट के लिए ये दोनों बहुत अच्छे रहेंगे अगर हमें मिल के पढ़ाएंगे तो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कोई एक परसेप्शन होगा कि नहीं नहीं ह्यूमन टीचर्स आर बेटर और रोबोट्स आर बेटर, है ना। तो आपका जो भी परसेप्शन है उसके ऊपर आपको एक स्पीच लिखनी है, एक पेज की या 5 to 6 पॉइंट्स की, और इसको बनाना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया नेक्स्ट एक्टिविटी। चलिए इसके बाद देखिए, यहाँ तक में भी आपको रिटर्न बहुत सारा हो गया है करने के लिए, तो आप इतना कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाला कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा हमारे फन फैक्ट छूट गए ना बीच में, ये हमने प्रोवर्ब वाला देख लिया था, एक और छूट गया था। फन फैक्ट था आई वर्सेस मी, है ना। एक वर्ड होता है आई जो कि मैं खुद के लिए यूज़ करती हूँ, एक वर्ड होता है मी वो भी मैं मेरे लिए यूज़ करती हूँ। ठीक है, दोनों ही वर्ड हम खुद के लिए, टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ, है ना, खुद को बताने के लिए हम दोनों वर्ड यूज़ करते हैं। अब क्या इसमें फ़न फैक्ट है हम देख लेते हैं। द ईजिएस्ट वे टू फिगर आउट विच वन इज़ करेक्ट इज़ टू सिंपली टेक अवे ऑल अदर पीपल इन द सेंटेंस। जैसे कि आपको समझना है कि मेरे को इस सेंटेंस में आई लगाना चाहिए था या मी लगाना चाहिए था, कन्फ्यूज़न हो रहा है ना, तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं। जैसे अलका, रवि एंड मी वांट टू, आई और मी वांट टू गो टू द मॉल। अब आप ही बताओ कि अलका, रवि और मुझे तो बोलोगे नहीं ना, मैं बोलोगे ना वहाँ पे, अलका, रवि और मैं, हम लोग मॉल जाना चाहते हैं।
तो ऑब्वियसली आई लगाना पड़ेगा, है ना। तो उस पीपल के ग्रुप से खुद को अलग करो, तो आपको समझ में आएगा कि मी यूज़ करना है, आई यूज़ करना है, ठीक है ना। यहाँ उन्होंने उसको बना के दिखाया। सेकेंड है माई मॉम गेव मधु माई ब्रदर एंड आई कैंडी तो नहीं बोल सकते ना। मेरी माँ ने मधु को, मेरे भाई को और मुझको कैंडी दी, है ना। आई को नहीं बोलेंगे, यहाँ मी हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पर मी कैंडी हो गया, ठीक है। यह आपका एक छूट गया था फन फैक्ट, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमारा हो चुका है। यहाँ तक आपको इस फन फैक्ट के पहले तक की एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। करते चलिए, लिखते चलिए। जितना लिखेंगे, जितना थिंकिंग अपनी बढ़ाएंगे, ब्रॉड करेंगे, उतना एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा होगा। रट रट के बेटा नहीं लिख पाएंगे। अगर आप रटेंगे तो कितना रट पाएंगे बताइए। कितने सारे लेसन हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं। आप एक बार उस जो भी लेसन है उसको एक बार बहुत अच्छे से सारे वीडियोस देख लेने हैं। हमको उसे अपने दिमाग में समराइज़ कर लेना है, ठीक है। हम जब स्कूल्स खुलेंगे या नहीं भी खुलेंगे, जो भी होता है, बट एग्ज़ाम टाइम में हम लोग हर लेसन की एक समरी बनाएंगे, है ना। 1 या 1.5 पेज की उसको समराइज़ करेंगे, ताकि वो एक दिमाग में पिक्चर सेट हो जाएगा कि उस चीज़, उस कहानी में, उस स्टोरी में, उस लेसन में हुआ क्या था, ठीक है। बट जब उसके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे तो आपको खुद लिखने होंगे। एक ही सेम क्वेश्चन आ सकता है आपको लॉन्ग आंसर में, या वही आपको शॉर्ट नोट में 30-40 क्वेश्चन वर्ड्स में आ सकता है। तो ये आपको डिसाइड करना है ना कि उन 30-40 में कितना ज़रूरी है जो मुझे लिखना है। ये नहीं कि उसको भी लॉन्ग आंसर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि हम तो बस, हमें पता है, हमको पूरी स्टोरी आती है, हम सब लिख देंगे, नहीं चलेगा ना, क्योंकि बाकी पेपर कब करोगे फिर। तो उसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। तो जितना लिखोगे, जितना पढ़ोगे, समझोगे, उतना दिमाग काम करेगा, ठीक है। तो शुरू कर दीजिए अभी से लिखना इसको फटाफट। वर्ड एंड एक्सप्रेशन हम कंप्लीट करते जाते हैं, इससे आपका रिटर्न बहुत सुधरेगा। ओके, सो डू योर होमवर्क। मैं आपको टाइम दूंगी, पूरा 1 वीक का टाइम रहता है आपके पास में। इसको करिए आराम से, और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जैसे भी चाहें मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके बेटा, चलिए, डू योर होमवर्क। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।